आप लोगों को गेमिंग पीसी नहीं खरीदना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये जानने के लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी एंड तक। सो आप में से एक दो व्यूअर्स जो है वो सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे आधे से ज़्यादा वीडियो तो गेमिंग पीसी की है, के डिज़ाइन की है। देखो, मेरे डूबे हुए चैनल को डुबाने के पीछे का मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ जानकारी मिले। देखो, पहले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। उसके बाद बताता हूँ गेमिंग पीसी क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखो, ये पहली बात तो ये है कि गेमिंग पीसी कितना बड़ा होता है। देखो, आपके सामने कैबिनेट है, कितना बड़ा होता है और कितना खुला खुला होता है। खुला खुला और बड़ा होने का रीज़न होता है इसमें एयर फ्लो अच्छा रहे, और अगर पार्ट हीट नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस भी अच्छी निकलेगी, जिसके लिए गेमिंग पीसी फेमस है। ठीक है, अब अगर परफॉर्मेंस अच्छी देगा तो ही तो सब खरीदेंगे, इसलिए इसको इतना खुला खुला बनाया जाता है। इस वजह से बहुत बड़ा होता है और मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस भी जगह घेरते हैं, तो बड़ा टेबल चाहिए इसे रखने के लिए। सब में पहला डिसएडवांटेज इसका ये है। दूसरा, इसके इतने खुले खुले होने की वजह से इसमें धूल जाती है बहुत, मतलब बहुत गंदा हो जाता है अंदर से, और तुम्हें इसको साफ करवाना पड़ेगा। तुम पे तो होगा नहीं, क्योंकि खोल के इसको इसका आगे का ग्लास का फ्रेम हटा के साफ करना बहुत मुश्किल। और दूसरी बात, इसका थर्मल पेस्ट बदलवाना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो तुम्हें या तो इसे करवाने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, ये ले जाना पड़ेगा जहाँ से तुमने बनवाया है, या कोई पास की शॉप पे। तो ये हो गई इसकी दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज। और अगर साफ नहीं करवाया, डिसएडवांटेज है ये इसकी बहुत बड़ी। और अगर साफ नहीं करवाया तो बहुत आवाज़ करेगा और परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा नीचे होगा ही, मतलब कम परफॉर्मेंस देगा, कम एफपीएस मिलेंगे गेम में। और अब इसका मैं मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ तुम्हें। अब वो बताने से पहले मेरे पास दो गेमिंग लैपटॉप है। ये पहला तो ये रहा, ये देखो, ये है आपका 1,08,000 का। अब आप इसकी स्पेक्स देखो, i5 है और है 16 GB रैम है, RTX 4050 है, 1 TB की SSD है। ठीक है, और ये इसके डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट भी देख लो। ठीक है, और अब दूसरा, ये देखो, दूसरा वाला, इसमें i7 है और RTX 5060 है, और बाकी सब सेम है, डिस्प्ले भी सेम ही है। ठीक है, अब मेरा ये दोनों लैपटॉप दिखाने का मेन रीज़न ये है कि देखो, मेरे पास एक पीसी का डिज़ाइन भी है, मैं उसे और दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। इस पीसी में प्रोसेसर तो हम करेंगे Ryzen 5, ठीक है, और अपना जीपीयू यूज़ करेंगे हम 5060 Ti। उसमें 5060 था, इसमें हम Ti यूज़ कर रहे हैं। और आपका हो गया मदरबोर्ड, ये रहा, ये MSI का मदरबोर्ड है। ठीक है, मैं सारे पार्ट नहीं दिखा सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो ये मैंने मेन पार्ट दिखा दिए। बाकी पावर सप्लाई, कैबिनेट मैंने आपको पहले दिखा दिया। एयर कूलर, लिक्विड कूलर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ये होता है यूपीएस। अब क्या ये किस लिए यूज़ होता है? देखो, अगर मान लिया आप पीसी पे वीडियो एडिट कर रहे हो और मान लिया लाइट भग गई, चली गई लाइट, तो आपको पीसी एकदम बंद
और आप जो एडिट आपने करा वो सब खराब। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ये आपको मतलब लाइट जाने के बाद बैकअप देगा 1-2 घंटे के करीब का। वो आपके पीसी पे डिपेंड करता है और इस पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा महंगा लोगे तो ज़्यादा आपको बैकअप मिलेगा उससे। ये देखिए इसकी है कॉस्ट, ये पूरा 8,000 का है। ठीक है, अगली चीज़ आती है आपकी ये आपका एसर का नाइट्रो सीरीज का मॉनिटर है। इसका रिफ्रेश रेट देख लो, देखो उनका 165 था, इसका 200 है और ये 11,000 का है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ। अब देखो कीबोर्ड और माउस ये हो गए आपके 1,000 के। तो अगर आप मॉनिटर और यूपीएस और कीबोर्ड माउस को प्लस करोगे तो इनकी कॉस्ट आएगी 20,000 रुपीज़। अब आते हैं वापस से अपनी लैपटॉप के उस पर। अब देखो इसमें आपको 1,08,000 में ये सब कुछ मिल रहा है। डिस्प्ले है यानी मॉनिटर है, कीबोर्ड ये रहा और ये रहा ट्रैक पैड जो माउस का काम करेगा, और प्रोसेसर जीपीयू तो नहीं। ठीक है, और अगर आपको 50-60 चाहिए या और तगड़े स्पेक्स चाहिए तो आप दूसरा वाला लैपटॉप देख लो। अगर हम i7 4th जनरेशन लगाते हैं ना, 14 जनरेशन, तो हमारे पीसी की भी कॉस्ट इतनी ही बैठेगी, बल्कि ज़्यादा बैठेगी, क्योंकि मॉनिटर और यूपीएस प्लस करेंगे, कीबोर्ड भी प्लस करेंगे, इसमें सब आपको एक जगह मिल रहा है। तो बात समझ लो, कॉस्ट ज़्यादा बैठती है पीसी की हमेशा। जितनी भी यूट्यूब पे कंपैरिजन वीडियो आपने देखी होंगी उनमें सिर्फ आपका पीसी को पूरे लैपटॉप से कंपेयर करते हैं, जो कि अनफेयर है। अब इसमें डिस्प्ले भी है, कीबोर्ड भी है। आप पूरे गेमिंग सेटअप को एक लैपटॉप से कंपैरिजन करोगे जब इक्वल बैठेगा। और लैपटॉप की रिपेयरिंग कॉस्ट होती नहीं, मतलब ज़्यादा अंदर से ज़्यादा गंदगी होती नहीं इसमें। काफ़ी 5-6 सालों में एक बार हो गया, रिपेयर करवा लिया, वो है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लैपटॉप की कॉस्ट हमेशा कम ही बैठेगी। अब मैं आपको मान नहीं रहे होगे तो करके दिखा देता हूँ, चलो। ये देखो 47 का आपका 50-60 है, i7 मिलेगा 14 जनरेशन लैपटॉप। सॉरी लैपटॉप नहीं, ये लैपटॉप की पकड़ रहा है बार बार। ये रुक जाओ, i7 बस ये सर्च करेंगे, आ गया देखो i7 आ गया आपका। ये आपका है 48 का। इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, इसे कीबोर्ड माउस को हटाते हैं, मॉनिटर को भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, और आपका ये नीचे वाला लैपटॉप रखते हैं, ये वाला, इसे हटाते हैं। सिर्फ हम बड़ी बड़ी चीज़ों की क्वेश्चन करेंगे। मदरबोर्ड रखते हैं, प्रोसेसर हमने दूसरा लिया है। आपको ये वाला लैपटॉप भी हटाता हूँ जिससे आपको सिर्फ देखो 1,10,000। अभी सिर्फ हमने प्रोसेसर इधर देखो साइड में, प्रोसेसर, जीपीयू और कैबिनेट और मदरबोर्ड, इन चीज़ों की क्वेश्चन करिए। छोड़ रैम स्टोरेज कुछ नहीं लगाया और 1,10,000 हो गया।
अब आप कह रहे हो कि हमने TI लिया, चलो TI भी हटाओ। सेव करता हूँ मैं, 5060 आ गया। ये रहा आपको 5060 गीगाबाइट का, यही लेते हैं। चलो कम का ले लेते हैं, नहीं ये ले लेते हैं, देखो कुछ अंतर तो नहीं है। नहीं चलो यही ले लेते हैं, और आपका TI वाला हटा दो। ठीक है, आपकी 1 TB स्टोरेज भी तो है, क्योंकि स्टोरेज और रैम तो लेनी चाहिए कि वो तो मेन होंगी। देखो सैमसंग की लेनी चाहिए वैसे हमें। ये देखो ये वाली वैसे परफेक्ट है, पर अभी है नहीं, तो हम ये वाली ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी 16 GB DDR5 16 GB DDR5 रैम हो गई। रैम के प्राइस भी इस टाइम बढ़े हैं। देखो DDR4 है तो रैम ही नहीं मिल रही। ये रही, ये आपकी रैम। तो अब आपका बैठता है 1,30,000 का। 1,30,000। और अभी इसमें आपका एक दो चीज़ रह रही है, एक चीज़ रह रही है। चलो पूरा ही बिल्ड कर देते हैं ना। 750 W की पावर सप्लाई भी लगाओ। इतनी करेगी या पावर सप्लाई तो इतनी ही होगी ना, इससे ज़्यादा नहीं होनी। चलो पहली वाली ले लेते हैं। हो गया आपका 35 का PC बिल्ड हो गया, जो अब उसके स्पेक्स से मैच करेगा। मैं अपना एक मिनट जरा लैपटॉप निकाल लूँ। ये रहा, यहाँ मेरा लैपटॉप आएगा। एक सेकंड जरा मैं अपना लैपटॉप निकाल लूँ। आप लोगों को दिखाने के चक्कर में वो लैपटॉप ही खो दिया। ये वाला था ना शायद, ये रहा। ऐड टू कार्ट क्यों कर लिया, ये खोल लिया। ठीक है, ये रहा। ये इसमें से यहाँ से हटाता हूँ पहले से। अब आप देखो साइड में, यहाँ देखो ऊपर 135। अब तो इसके स्पेक्स के पास ही पहुँचा है। सेम है, 16 GB रैम, 1 TB स्टोरेज, i7 14 जनरेशन, कैबिनेट, मदरबोर्ड। और आप यहाँ अंतर देखो, इसमें अभी क्या ज़्यादा है लैपटॉप के पास, डिस्प्ले अच्छी खासी बढ़िया डिस्प्ले ज़्यादा है, कीबोर्ड और ट्रैक पैड ज़्यादा है, और सिर्फ 4,000 का अंतर है। ठीक है, ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको, ये है मेन लीजिए। और हमने थोड़ा सा GPU ऐसा वाला लिया है, ये आपको देखो आसूस का GPU मिलेगा इसमें। और हमने पता नहीं लो क्वालिटी वाला GPU लिया है वैसे।
2-3 हज़ार का इसमें अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप थोड़े से मतलब कैबिनेट में पैसे बचाते हो तो 10,000 का अंतर आएगा। क्या आप उसमें एक यूपीएस ले सकते हैं और एक मॉनिटर और कीबोर्ड माउस, और इसमें बैटरी भी ज़्यादा है। यूपीएस बैटरी से कंपेयर करिए, इसकी डिस्प्ले मॉनिटर से और कीबोर्ड माउस है ही, तो आप समझ सकते हो। चार्जर भी मिलता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा इसके अंदर डला हुआ, और आपको इसमें अलग से डलवाना होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है पैसों का आता है। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऑफिस भी मिल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और ये तो अंतर होता है, इसलिए नहीं लेना चाहिए। पैसों में जो लोग कहते हैं ना सस्ता है, सस्ता नहीं है, महंगा है बहुत। तो इसी के साथ इस वाली वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी